हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास की सीरीज़ में जो ये पोएम है उसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो सबसे पहले हम पोएटेस के बारे में बात करते हैं। पोएटेस हैं इसकी फोएबी कैरी, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, और उनकी सिस्टर भी पोएटेस हैं, एलिस कैरी। इन दोनों ने इकट्ठे भी और अलग अलग भी बहुत सारी पोएम पब्लिश की हैं। और जो ये पोएम हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक ब्यूटीफुल पीस है पोइट्री का, उनकी पोइट्री कलेक्शन से बैलेड्स फॉर लिटिल फॉक बाय एलिस एंड फोएबी कैरी। 1873 में ये जो कलेक्शन है पब्लिश हुआ था, और उसी में से ये एक मास्टरपीस हमारे सामने है। और बात करें अगर पोएम की, तो ये पोएम है एक सेंट पीटर जो है उनका एक सेंट थे, उनके बारे में है कि वो कैसे एक बार भूखे थे, उनके पास कोई मनी नहीं थी। एक वुमेन को उन्होंने बोला कि मुझे पीस ऑफ केक दे दें, क्योंकि वो उनके पास बहुत सारे केक थे, वो केक बनाती थी। लेकिन जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी थी, और उन्होंने उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। हालांकि वो कैपेबल थी हेल्प करने के लिए, जिससे जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, और उन्होंने उसको शाप दिया, उसकी इनसेंसिटिविटी के लिए उनको कर्स्ट किया। तो उसके बारे में ये पोएम है। और जो थीम है इस पोएम का, वो क्या है कि ये जो है ये फोकटेल है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हुई है। और ये घूमती है, जो स्टोरी है सेंट पीटर और वो जो वुमेन है उसके चारों तरफ, कैसे उन्होंने पनिश किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। एक छोटा सा जो केक का पीस है वो भी उसको देने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, इतनी वो लालची थी। तो थीम ऑफ द पोएम जो है वो रिवॉल्व करता है कि जो लोग होते हैं जिनके अंदर काइंडनेस नहीं होती, कंपैशन नहीं होती, वो प्यार को डिजर्व नहीं करते किसी दूसरे की। और इतना लिखा गया है कि किसी को इतना भी ग्रेडी नहीं होना चाहिए, और इतनी भी लस्ट नहीं होनी चाहिए पोजेशन के लिए कि वो दूसरों की हेल्प ही ना कर सके। हम सब जो हैं गॉड के चिल्ड्रन हैं, और हमें सबसे इस धरती पर प्यार करना चाहिए। तो बहुत सा ब्यूटीफुल सा मैसेज ये जो पोएम है कन्वे करती है। और कहा गया है कि वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ ऑलमाइटी गॉड, एंड वी शुड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। तो ये तो थी इस पोएम के बारे में आपकी आउटलाइन। अब करते हैं समरी। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम। Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the sweet reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes। तो इन दो स्टैंजाज में क्या लिखा गया है कि जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है जहाँ से ये स्टोरी का ओरिजिन हुआ है, कि नॉर्थलैंड का जो है रीजन है, और वहाँ पे जो दिन है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और जो रात है वो ज़्यादा लंबी है। और रात जो है वहाँ इतनी लंबी है कि जो नॉर्थलैंड के पीपल हैं वहाँ सो नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब कोल्ड होता है, स्नोफॉल होता है नॉर्थलैंड में। और जो लोग हैं वहाँ पे, जो रेंडियर हैं, उनको स्लेजेस में टाई कर देते हैं ट्रैवल के लिए। जो चिल्ड्रन है वहाँ पे वार्म क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए हैं, फर वाले फरी क्लोथ्स, जो जिनको पहनने के बाद वो बिल्कुल क्यूट से भालू के बच्चे जैसे लग रहे हैं, बियर कप जैसे लग रहे हैं अपने फनी फरी क्लोथ्स में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। ये दिस है मतलब टिस इसमें राइम स्कीम के लिए लिखा गया है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई tell the tale to you. Once when the God sent Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जो नॉर्थलैंड के पेरेंट्स हैं वो अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, और जो पोइट है वो नहीं मानता कि ये स्टोरी सच्ची भी है या झूठ है। और फिर भी ये जो स्टोरी है वो हमें एक बहुत अच्छा लेसन देती है, जो हम इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हमें बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि जो स्टोरी है वो उसके बाद जो पोइटेस है वो शुरू करती है कि जो एक बार सेंट पीटर थे वो एज अ ह्यूमन अर्थ पर थे, और वो वर्ल्ड को टीच कर रहे थे गॉड के बारे में, अबाउट द गॉड वर्ल्ड को टीच कर रहे थे जगह जगह घूमकर। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक कॉटेज के डोर पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड दी अर्थ, अर्थ का जो है एक जो ट्रैवल करते हुए जब वो वर्ल्ड का चक्कर लगा रहे थे, तो वो एक कॉटेज डोर पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक एंड बेकिंग दैम ऑन दी अर्थ। तो जो वहाँ पे एक वुमेन थी वो क्या कर रही थी, फायर प्लेस, हर्थ मतलब फायर प्लेस में जो लिटिल वुमेन थी वो केक बना रही थी, उनको बेक कर रही थी एक फायर प्लेस में। एंड बीइंग फेंट वॉज विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। और वो उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि बस वो मतलब बेहोशी की हालत में ही थे। तो
उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उन्होंने, जो दिन था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, तो सेंट पीटर जो थे उन्होंने वुमेन को एक अपने जो स्टोर था उसका केक्स का, उसमें से एक पीस ऑफ केक उन्होंने मांगा खाने के लिए. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Therefore, she needed another and still a smaller one. But it looked, when she turned it over, as large as the first had done. तो इन स्टैंजाज में क्या बताया गया है कि जो वुमेन है उसने स्टार्ट किया बेकिंग करना केक को सेंट पीटर के लिए, और जब उससे पहले कि वो उसको दे पाती उसने सोचा ये जो पीस ऑफ केक है ये तो देने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से उसको जो केक का बैटर होता है उसको नीड किया और दोबारा से उन्होंने एक स्मॉल सा केक बनाया. लेकिन जब दोबारा वो केक बन के तैयार हुआ तो उसको वो भी उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहला था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो इनमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिल्कुल छोटा सा स्मॉल पीस लिया उसका डो जो उन्होंने आटा बनाया था केक के लिए, और उसको रोल किया जितना पतला हो सकता था उतना, और बेक किया. जितना पतला उसने करना चाहा उससे भी ज़्यादा उसने पतला किया. लेकिन जब वो सेंट पीटर को देने जाती थी तो उसको वो बहुत बड़ा लगता था, और वो क्या कह रही है कि जब मैं इनको खुद खाती हूँ अपने केक को जो मैंने बनाए हैं वो मुझे इतने छोटे लगते हैं, लेकिन जब मुझे देने पड़ रहे हैं किसी को, यानी आपको जब मुझे देने पड़ रहे हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. तो उसने क्या किया, जो भी केक बनाए थे उसने दिया नहीं और शेल्फ पे रख लिया, और कोई केक सेंट पीटर को नहीं दिया. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन हर ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सेल्फिश बिहेवियर था वुमेन का उसने सेंट पीटर को एंग्री कर दिया. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, एंड ये इजी नहीं था एक काइंड सेंट के साथ ऐसा बिहेव करना. और जो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, और उन्होंने जो वुमेन के जो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उस चीज़ का. तो सेंट पीटर ने क्या कहा उसको कि तुम बहुत सेल्फिश हो और वो डिज़र्व नहीं करती एक ह्यूमन बीइंग के रूप में रहना, और एक कंफर्टेबल लाइफ, उसको अच्छा खाना मिल रहा है खाने के लिए, एक हाउस मिल रहा है रहने के लिए, और वो भी एक आग के साथ, फायर के साथ जो उसको गर्म रखता है. लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती. एक ह्यूमन की ज़िंदगी जीना इतनी कंफर्टेबली और वार्म फील लेना, तुम इतना जो गॉड ने तुम्हें लाइफ दी है तुम इसके लिए डिज़र्व नहीं करती, बिकॉज यू आर वेरी सेल्फिश. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changing to a bird. और इसमें क्या लिखा है, जो सेंट पीटर थे उन्होंने कर्स कर दिया वुमेन को और वो ट्रांसफॉर्म होगी बर्ड में. और एज अ बर्ड जो वो है उन्होंने क्या कहा कि तुम अपना जो घोंसला है वो खुद बनाओगी और खुद अपना फूड जो है उसका अरेंजमेंट करोगी, और जो फूड है उसको लेने के लिए तुम्हें हॉल करने पड़ेंगे ड्राई वुड में, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला उसने, और वो मुड़ी अपनी चिमनी की तरफ, और किस में चेंज होगी, एक वुड पैकर में चेंज होगी, एक बर्ड में चेंज हो गई. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. जब वो वुमेन थी, अब तो वो वुड पैकर बन गई है, जब वो वुमेन थी तब उसने एक रेड कलर की जो कैप, जो स्कार्फ टाइप उसने बांधा हुआ था, तो वो जब वुड पैकर बन गई सिर्फ वो उसके सिर पर रहा, जो उसके कपड़े थे वो जल गए. और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो वुड पैकर है सॉरी, उसका रेड हेड है और बाकी उसकी जो बॉडी है वो ब्लैक है. तो जो पोएटिस है वो उसने यही कहा है कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन अर इन द वुड. तो वो जो पोएटिस है वो क्या कह रही है कि
जो हर स्कूल का बच्चा है उस वुड पैकर को आते जाते देखता है। जो वुड पैकर है वो लिटिल वुमेन है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो उसमें क्या लिखा गया है कि जहाँ वो सारा दिन उसको लकड़ी को डिग करती रहती है, अपना जो हार्ड वर्क करती है अब अपना फूड को लेने के लिए, किसकी वजह से, सेंट पीटर ने जो उनको कर्ज दिया था। और हर स्कूल से आने जाने वाला जो बॉय है, जो बच्चे हैं, वो उसको देखते हैं ट्री के ऊपर बैठे हुए और अपने फूड के लिए डिग करते हुए। सो ये थी एक ब्यूटीफुल सी बैलेड। फोएबी कैरी जो है इसकी पोइटेस हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है ये, और एज अ स्टोरी आपको पोएम बिल्कुल याद रहेगी। तो आज हमारी 9th क्लास की सारी पोएम हो चुकी हैं। अब हम सप्लीमेंट्री रीडर की जो है कल से समरीज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।